हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज, अकबर बीरबल का ये चौथा एपिसोड है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मिलेंगे। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। शुरू करते हैं। देखिए, यह लिखा है कि इन ऑस्पिशियस ओमेंस। इन ऑस्पिशियस हमारा एडजेक्टिव है, जिसके लास्ट में ओ यू एस आ जाए, एडजेक्टिव होता है। इन ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि बेकार, खराब, अशुभ। ओमेन का मतलब होता है साइन, साइन। तो इन ऑस्पिशियस ओमेन का मतलब है कि बैड साइन। बैड साइन मतलब कि अपशकुन। अपशकुन कैसे बोलते हैं? अपशकुन ऐसा बोल सकते हैं। देखते हैं। ये लिखा है कि मेनी पीपल एट एम्परर अकबर्स कोर्ट वर सुपरस्टिशियस अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ सिली थिंग्स। यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो यहाँ हमारा देखिए वर है, तो इससे पहले पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट डिपार्टमेंट हो गया। इसमें लिखा है कि मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग। मेनी पीपल के बाद यहाँ पर एक प्रैपोजिशनल फ्रेज है, एट एम्परर अकबर्स कोर्ट, यानी कि अकबर के, सम्राट अकबर के दरबार में जो बहुत सारे लोग थे, वर। ये वर किसके लिए आया? पीपल के लिए आया। वो जो बहुत सारे लोग थे सुपरस्टिशियस थे। यहाँ ओ यू एस लगा है, मतलब एडजेक्टिव है। तो सुपरस्टिशियस का मतलब है अंधविश्वासी थे। किस बारे में? अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ सिली थिंग। जितने भी आलतू फालतू सिली बेकार चीज़ें होती थी, सबसे रिलेटेड वो अंधविश्वासी थे। वन पॉपुलर सुपरस्टिशन वॉज, एक जो सबसे पॉपुलर जो सुपरस्टिशन था, जो अंधविश्वास था, सबसे बहुत बड़ा जो अंधविश्वास था, दैट वो ये था, पीपल्स फेसेस कुड बी ऑस्पिशियस। लोगों का चेहरा ऑस्पिशियस हो सकता है। अच्छा, ऐसे चूंकि सारा सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ भी कुड भी लिखा हुआ है, तो कैन का भी पास्ट कुड होता है, तो उस सेंस में भी ले सकते हैं कि पॉपुलर सुपरस्टिशन वाज दैट पीपल्स फेसेस कुड बी ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, यानी कि लोगों का जो चेहरा है वो शुभ भी हो सकता था और अशुभ भी हो सकता था। ऐसी लोगों में धारणा थी कि भाई चेहरा देखेंगे तो कई बार चेहरा शुभ है, तो शुभ मतलब ऑस्पिशियस और अशुभ मतलब इनऑस्पिशियस। क्लियर? चलिए, यह लिखा है, इफ द फर्स्ट पर्सन यू सॉ, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ सॉ होना चाहिए, वॉज लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत हो गया है। इफ द फर्स्ट पर्सन, अगर आप किसी पहले व्यक्ति को, फर्स्ट पर्सन यू सॉ इन द मॉर्निंग, अगर आप किसी पहले व्यक्ति को सुबह देखते हो, तो इफ द फर्स्ट पर्सन यू सॉ इन द मॉर्निंग हैड एन ऑस्पिशियस फेस, अगर उसका चेहरा ऑस्पिशियस था मतलब शुभ था, इट वॉज बिलीव्ड, ये माना जाता था, यू वुड हैव अ हैप्पी डे, कि आपका दिन जो है बहुत ही खुश होगा, खुशनुमा होगा, बहुत अच्छा दिन होगा। यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर आपने किसी पहले व्यक्ति को सुबह देखा और अगर वो ऑस्पिशियस फेस है, उसका शुभ फेस है, आपका दिन शुभ होगा। अशुभ फेस है, दिन अशुभ होगा। अब कैसे पता चलेगा शुभ है अशुभ है? जब होगा तो पता चलेगा, आइला गलत हुआ मतलब अशुभ था। बट इफ यू सॉ समवन, लेकिन अगर आपने ऐसे को देखा हु हैड एन इनऑस्पिशियस फेस, कि जिसका अशुभ चेहरा था, थिंग्स वुड गो रॉन्ग, चीज़ें बेकार चली जाएंगी, ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन चीज़ें जो है खराब हो जाएंगी। ये है। एम्परर अकबर हर्ड ऑफ दिस बिलीफ, एम्परर अकबर ने इस बिलीफ के बारे में सुना। बिलीफ का मतलब इस फेथ, भरोसे, विश्वास, मतलब धारणा, मानना, इसको क्या बोले? बिलीफ होता है ना कि मुझे ये यकीन है, ये मुझे बिलीफ है, अंदर से बिलीफ है। देखो ये बिलीफ एफ वाला है, बिलीफ, तो ये नाउन है। एक होता है बिलीव, वी ई वाला होता है, वो वर्ब होता है बिलीव। तो यहाँ वर्ब नहीं, बिलीफ नाउन है। तो बिलीव का मतलब कि यकीन। ही वॉजंट श्योर वेदर ही बिलीव्ड इट और नॉट, अकबर श्योर नहीं था कि वो इसको यकीन करता था कि नहीं करता था, बट समहाउ, किसी भी तरीके से, इट स्टक इन हिज मेमोरी, ये बात उसके मेमोरी में चिपक गई थी। स्टिक का मतलब चिपकना होता है, स्टिक का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर स्टक लगा है, इट स्टक इन हिज मेमोरी, मेमोरी में स्टक हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही अवोक वेरी अर्ली, अवेक मतलब उठना होता है, तो अवोक सेकेंड फॉर्म है, तो जग गया, वो बहुत जल्दी जगा, एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से उसने बाहर झांका, देखा। ही सॉ अ पुअर वॉशरमैन, उसने एक गरीब धोबी को देखा। अब वॉशरमैन के बगल में लिखा है स्क्रबिंग क्लोथ्स, ये जो आईएनजी है ना, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल।
धोत स्क्रब करते हुए, घिसते हुए देखा। क्या घिसते हुए? कपड़ों को। कहाँ घिस रहा था? इन द रिवर यमुना, यमुना नदी में कपड़ों को स्क्रब करते हुए एक वॉशरमैन को देखा। हम एम्पेरर अकबर म्यूज्ड, म्यूज का मतलब होता है पॉन्डर, पॉन्डर मतलब सोचना, यानी कि सोचना। तो एम्पेरर अकबर म्यूज्ड, एम्पेरर अकबर ने सोचा, विचार किया इसके ऊपर। आई वॉन्डर, मैं सोच रहा हूँ, आई वॉन्डर मतलब मैं सोच रहा हूँ, या आई एम वॉन्डरिंग भी कह सकते। इफ़ इट इज़ अ गुड वुमेन, अगर ये एक अच्छा साइन है, गुड वुमेन है, शुभ संकेत है, या ये बैड संकेत है। अच्छा, यहाँ जो इफ़ का मतलब अगर नहीं है, फिर ये वो है कि जब हमें डाउट होता है ना, तो हम इफ़ लगाते। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कहीं पर, यहीं पर एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ देता हूँ, यहाँ देता हूँ। देखिए, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि यार आई डाउट, मुझे शक है, आई डाउट, आई डाउट कि क्या वो मुझसे प्यार करती है, तो मैं दैट नहीं लगाऊंगा, मैं इफ़ लगाऊंगा। आई डाउट इफ़ शी लव्स मी, इफ़ शी लव्स मी, मैं ऐसे करके बोलूँगा, या दैट नहीं लगाऊंगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि आई वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब खुद डाउट में है, ये डाउट वाली फीलिंग, आई वॉन्डर, मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ ना वाली फीलिंग है। इफ़ इट इज़ अ गुड वुमेन और अ बैड वन, कि ये क्या, ये यहाँ इफ़ का मतलब है क्या, क्या ये एक बुरा साइन है, गुड अच्छा साइन है या बुरा साइन है, गुड वुमेन है या बैड है। टू सी अ वॉशरमैन, एक धोबी को देखना, एट द स्टार्ट ऑफ द डे, दिन की शुरुआत में एक कपड़े धोने वाले को देखना, ये अच्छा साइन है कि बुरा साइन है? क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। द वॉशरमैन हैपन टू ग्लैंस अप एट द फॉट जस्ट देन। देखो हैपन टू क्या होता है? हैपन टू का मतलब होता है कि लकली, बाई चांस, यू नो। तो द वॉशरमैन हैपन टू ग्लैंस अप, ग्लैंस अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर एक बार ऐसे देख लेना, इसको ग्लैंस अप कहते हैं। तो फॉर्चुनेटली वॉशरमैन ने भी देख लिया, एट द फोर्ट, किले पर, जस्ट देन, किले पर उसकी नजर चली गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द एम्पेरर्स फेस। देखो, ही कॉट अ ग्लिम्स, कैच अ ग्लिम का मतलब होता है एक झलक मिल जाना, तो उसे एक झलक मिल गई, किसकी? एम्पेरर्स फेस, यानी कि सम्राट के चेहरे की झलक मिल गई, एट द विंडो, जो कि विंडो पर थे। एंड एट वंस ही वेंट डाउन ऑन हिज नीज इन जॉयस रिस्पेक्ट, और वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया रिस्पेक्ट में, कि जय हो, सम्राट की जय हो, यू नो। ही वेंट डाउन, नीचे गया, ऑन हिज नीज, घुटनों में बैठा, इन जॉयस रिस्पेक्ट, जॉयस मतलब खुशी वाला जो रिस्पेक्ट होता है वो देने लगा। द एम्पेरर स्माइल्ड, एम्पेरर मुस्कुराए, एंड टर्न्ड अवे, और अपना घूम गए। लेटर दैट मॉर्निंग, बाद में उसी सुबह, एज द एम्पेरर वेंट अप द स्टेप्स ऑफ द दीवाने खास, जैसे ही एम्पेरर वेंट अप, ऊपर गए, सीढ़ियों पर गए, किसके? दीवाने खास के सीढ़ियों पर गए। ही ट्रिप्ड, ट्रिप का मतलब होता है ठोकर लगना, उन्हें ठोकर लगा। एंड बम्प्ड हिज शिन, बम्प का मतलब होता है हिट कर देना, उन्होंने हिट कर दिया। शिन का मतलब क्या होता है? कि आपका जो पैर है, आपका जो पैर है, जैसे ये आपका लेग है और ये आपका यहाँ घुटना है, तो ये घुटने से नीचे, ये वाला जो एरिया है जहाँ पायल पहनते हैं, पायल से ऊपर, घुटने से नीचे, जहाँ काफ होता है ना, काफ, तो जहाँ काफ है उसका जो फ्रंट का हिस्सा, उसको शिन कहते हैं इंग्लिश में। उनके शिन में चोट आ गई। ठीक है, बम्प्ड हिज शिन, शिन वो दे मारे। ठीक है। द रॉयल हकीम्स हरीड टू अप्लाई सूदिंग ऑयल्स एंड ऑइंटमेंट्स, जो वहाँ पर जो राजकीय हकीम थे, जो राज दरबार में जो हकीम लोग काम करते थे, हरीड फटाफट भागे, टू अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए, क्या? सूदिंग ऑयल्स, ऑयल के पहले सूदिंग लिखा हुआ, मतलब ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि आराम देने वाला तेल एंड ऑइंटमेंट लगाया। बट द एम्पेरर्स लेग वॉज बैडली ब्रूज्ड, लेकिन एम्पेरर का, सम्राट का जो लेग था वो बहुत बुरी तरह ब्रूज था, मतलब उसे चोट लगी हुई थी। ब्रूज का मतलब चोट लगना, ब्रूज्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव को दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग है ये। एंड बैडली ब्रूज्ड एंड हर्ट हिम, और उनको हर्ट होता था, व्हेन ही वॉक्ड, जब वो चलते थे उनको हर्ट होता था, तकलीफ पहुंचती थी। क्लियर? देखिए, ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, ही वुड नॉट गो आउट राइडिंग दैट डे। यह वुड क्यों आया, विल क्यों नहीं आया?
यहाँ डिसाइडेड पास्ट है तो विल का पास्ट वुड करना ही पड़ेगा। तो ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, ही वुड नॉट गो आउट राइडिंग, वो बाहर राइडिंग के लिए नहीं जाएंगे दैट डे, उस दिन एंड वेंट फॉर अ स्ट्रॉल इन द गार्डन इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब उसके बदले में, वेंट फॉर अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, और टहलने के लिए चले गए कहाँ पे, इन द गार्डन। ठीक है, चलिए अब देखिए, ही स्टॉप्ड टू एडमायर अ पर्टिकुलरली फाइन रोज। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। टू एडमायर, ये टू एडमायर हमारा क्या है, ये एक इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। रुके तो क्यों रुके, क्या करने के लिए रुके। टू एडमायर मतलब थोड़ा तारीफ करने के लिए, थोड़ा किसी चीज़ के बारे में हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको एडमायर बोलते हैं। एडमायर करने के लिए किसको, अ पर्टिकुलरली फाइन रोज, एक बहुत ही खास अच्छा गुलाब था। एंड एज ही बेंट टुवर्ड्स द फ्लावर, जैसे वो फ्लावर की तरफ झुके, बेंट झुके, अ बी फ्लू आउट, एक मधुमक्खी उड़कर बाहर आया, फ्लू आउट, एंड स्टंग हिम, स्टिंग का सेकेंड फॉर्म स्टंग है, उन्होंने डंक मार दिया, मधुमक्खी ने डंक मारा ऑन हिज हैंड, उनके हाथ पर। अब देखो कैसे आज का उनका दिन बुरा था। हिज अटेंडेंट्स रस्ट अराउंड इन डिस्ट्रेस, उनके जो अटेंडेंट्स थे, जो साथ में रहते हैं, जो सेवा सत्कार करने वाले जो लोग थे, रस्ट भागे, अराउंड हिम, उनके चारों तरफ आ गए, इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान, मतलब बहुत ही परेशान चेहरे से वो सामने आ गए। ट्राइंग टू हेल्प हिम, कोशिश कर रहे थे राजा की मदद करें। अर्जिंग हिम टू गो इनसाइड, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई अंदर चले जाए। बेगिंग हिम टू सिट डाउन, प्रार्थना कर रहे थे कि बैठ जाए। व्हाट एन इल ओमन्ड डे, कितना ही खराब दिन है। इल ओमन्ड डे का मतलब है कि ऐसा दिन जिसमें बुराई बुराई है, बहुत बुरा, कितना खराब दिन है। दैट आवर शहनशाह शुड बी स्टंग इन हिज ओन गार्डन, यह कि मतलब शहनशाह को क्या अपने गार्डन में उनको मधुमक्खी काट लेनी चाहिए, कितना खराब है ये। इस तरीके से लोग बातें बनाने लगे। वन ऑफ देम लैमेंटेड, लैमेंट का मतलब होता है बहुत दुख में कहना, तो जितने भी अटेंडेंट्स थे उनमें से एक लैमेंट करने लगा, यानी कि दुख में बात करने लगे, कितना बुरा दिन है यार, बताओ राजा अपने ही गार्डन में उनको मधुमक्खी काट लेगा, छी कितना बुरा है, ऐसे बात करने लगा। चलिए आगे देखिए। अकबर हर्ड हिम, अकबर ने उसकी बात सुनी, एंड हिज फेस ग्रीव थॉटफुल, और वो बात सुनकर अकबर का चेहरा जो है वो थॉटफुल हो गया, मतलब सोचने पर मजबूर हो गया। इल वोमेंट मतलब अपशगुन। ही सेड स्लोली, बहुत धीरे से अकबर ने कहा, द फर्स्ट पर्सन आई सॉ टुडे वॉज द वॉशरमैन बाय द रिवर, जो पहला व्यक्ति मैंने आज देखा था वो तो वो वॉशरमैन था रिवर के किनारे। परहैप्स इट इज़ ही, ये वही है वो, हु ब्लाइटेड माई डे, जिसने मेरे दिन को डैमेज कर दिया। ब्लाइट का मतलब डैमेज करना होता है, ब्लाइट वर्ड पहले यूज़ होता है ना, पत्ते उत्ते के लिए कीड़े ब्लाइट कर देते हैं, या डे के लिए यूज़ कर लिया है कि शायद ये वही आदमी जिसने मेरे दिन को बुरा कर दिया। परहैप्स ही हैड एन इनऑस्पिशियस फेस, शायद इसी का चेहरा जो है वो इनऑस्पिशियस था, मतलब अशुभ था। अब देखो, ओ यस जहाँ पना, हाँ जहाँ पना। सम सिली कॉर्टियर क्राइड, कुछ पागल अजीब से जो दरबारी थे उन्होंने क्राइड, क्राइड का मतलब जोर से कहा, ऐसा नहीं रोया, कहा। इट मस्ट बी सो इंडीड, वाकई ऐसा ही होगा जहाँ पना, इनऑस्पिशियस होगा उसका चेहरा। द इनऑस्पिशियस फेस ऑफ द वॉशरमैन हैज़ ब्रॉट पेन टू योर रॉयल पर्सन, कि हे रॉयल पर्सन, आप जैसे रॉयल पर्सनालिटी को दर्द पहुंचाने वाला उसी का अशुभ चेहरा है। द इनऑस्पिशियस फेस ऑफ द वॉशरमैन, उसी धोबी का अशुभ चेहरा है, हैज़ ब्रॉट पेन टू योर रॉयल पर्सन, जो आपके जैसे महान पर्सन, जो रॉयल, जो राजकीय पर्सन को दर्द लाया वो उसी का चेहरा है। मे ही सफ़र फॉर हिज ईवल प्रेजेंस, क्राइड एनोदर, क्राइड का मतलब कहा, जोर से कहा, किसने कहा, दूसरे अटेंडेंट ने कहा कि मे ही सफ़र, यहाँ जो मे है, मे से शुरुआत हो रहा है, मतलब हम जब किसी को ब्लेसिंग देते हैं या कर्स देते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, श्राप देते हैं, तो हम मे से शुरू करते हैं। तो मे ही सफ़र, और यहाँ सफ़र है, सफ़र्स नहीं है, कभी सोचो कि ही के साथ एस क्यों नहीं लगा है। मे हमारा मॉडल है, मॉडल अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, तो उसे बुरा बुरा मतलब मे ही सफ़र फॉर हिज ईवल प्रेजेंस, अपने इस बहुत ही खराब प्रेजेंस, मतलब उसका जो चेहरा खराब है ना, इस प्रेजेंस के कारण वो सफ़र करे, ये बद्दुआ है। मे नो अनफॉर्चुनेट बीइंग एवर लुक अपॉन हिज इल स्टार्ड फेस,
कि मतलब भगवान करे कि कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसान ना हो, दुर्भाग्यपूर्ण इंसान ना हो जो उसके चेहरे को देखे। इल स्टार्ड फेस, स्टार्ड फेस, इल स्टार्ड फेस का मतलब है कि ऐसा चेहरा जो बस बना ही है कि अशुभ है, इस तरीके से कहा जाए। क्राइड अ थर्ड, तीसरे व्यक्ति ने कहा। अब देखिए, ही डजेंट डिजर्व टू लिव, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, हो डिजर्व नहीं करता रहने का। क्राइड येट एनोदर, एक और ने ये बात कही, वन हु ब्रिंग्स सो मच मिजरी शुड सर्टेनली डाई। वन मतलब वो पर्सन, हु ब्रिंग्स जो लाता है, सो मच मिजरी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स लाता है, शुड सर्टेनली डाई उसे निश्चित रूप से मर जाना चाहिए। मतलब लोग कहने लगे कि उसका चेहरा बेकार है, वो अशुभ है। पुट हिम टू डेथ, उसे मौत के घाट उतार दो। रोज अ बैबल ऑफ वॉइसेस, बैबल का मतलब होता है बक 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 करना, वॉइस का मतलब आवाज है, लेकिन यहाँ बैबल ऑफ वॉइसेस है, यानी कि यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। रोज, राइज मतलब होता है उठना, तो रोज मतलब उठा, एक बहुत सारे बरबराती हुई आवाज उठी, हाँ हाँ मार दो उसे, मार दो उसे, मौत के घाट उतार दो उसे, इस तरीके से मर जाना चाहिए वो, इस तरीके से आवाज उठी। ठीक है। ही कॉज आवर शहनशाह पेन, है उसने हमारे शहनशाह को दुख पहुंचाया, दर्द दिया। एंड ही शुड डाई, उसे मर जाना चाहिए। फॉर इट, इसके लिए, इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट, ये सिर्फ उसी का फॉल्ट था, उसी की गलती थी। पुट हिम टू डेथ, सजाए मौत दी जाए उसे। इस तरीके से बात होने लगी। आगे देखिए, बिरबल अराइव्ड एज मोर एंड मोर courtiers वर रेजिंग देयर वॉइसेज अगेंस्ट द वॉशरमैन। बिरबल पहुंच गया, जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दरबारी थे, वर रेजिंग वो उठा रहे थे, देयर वॉइस अपनी आवाज़ उठा रहे थे, अगेंस्ट द वॉशरमैन उस धोबी के खिलाफ। इम्प्लोरिंग द एम्पेरर, इम्प्लोर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इम्प्लोरिंग द एम्पेरर टू सेंड फॉर हिम। अब यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो सम्राट से रिक्वेस्ट करते हुए, टू सेंड फॉर हिम, सेंड फॉर हिम मतलब उसे बुलावा भेजो, एट वंस तुरंत, इन ऑर्डर टू सेंटेंस हिम टू डेथ। पर्पस, इन ऑर्डर टू मतलब इस उद्देश्य से कि सेंटेंस मतलब सजा सुनाना, उसे मौत की सजा सुना दी जाए, इसलिए उन लोग एम्पेरर से इम्प्लोर कर रहे थे कि उसे बुलावा भेजो, बुलाओ उसको, मार दो उसे। तानसेन कॉमा द सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन, देखो तानसेन नाम है, यहाँ कॉमा क्या है, एपोजिशन कहते हैं इसको, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि द सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन, एक बहुत सेलिब्रेटेड मतलब बहुत नामी ग्रामी जो म्यूजिशियन था तानसेन, वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द एजिटेटेड क्राउड, किनारे पर खड़ा था। एजिटेटेड मतलब गुस्साई भीड़, एजिटेटेड क्राउड जो गुस्साई भीड़ थी उसके किनारे पर खड़ा था। ही स्माइल, वो मुस्कुराया, इन रिलीफ, एक बहुत ही रिलीफ में, रिलीफ क्या होता है कि थोड़ा आपको सुकून मिल गया, तो सुकून में वो मुस्कुराया। कब? व्हेन ही सॉ बिरबल अराइव, जब उसने बिरबल को आते हुए देखा। अच्छा यहाँ अराइव है, अराइविंग क्यों नहीं है? यही है, आई सॉ हिम गो, सॉ हिम गोइंग, पूरा आते हुए देखा ना, बिरबल आया और आकर रुक गया, मतलब उसका फुल अराइविंग देखा तो अराइव हुआ, आईएनजी नहीं लगेगा। ड्रॉइंग हिम असाइड, ड्रॉ मतलब खींचना, खुद को एक तरफ खींचते हुए। ही टोल्ड हिम, उसने उस बिरबल को बताया, ही टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड, उसने सब बताया। ऑल के बाद यहाँ दैट है, दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो कभी भी अगर आपका जो एंटीसीडेंट ऑल आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं लगता है, दैट लगता है, याद रखिएगा। तो ही टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड, जो हुआ था सब बता दिया। बिरबल शुक हिज हेड, बिरबल ने अपनी गर्दन हिलाई। इन अमेजमेंट, अमेजमेंट में, हाँ ऐसा क्या, अमेज होकर के, अमेज चकित होकर के। देन ही पुश्ड हिज वे टू द एम्पेरर साइड, पुश्ड हिज वे मतलब भीड़ लगी होगी तो उसमें से धक्का देते हुए खुद एक रास्ता बनाया। टू द एम्पेरर साइड, सम्राट की तरफ का एक रास्ता बनाया। जहां पना, ही क्राइड इन हिज रिंगिंग वॉइस, अपने उस रिंग मतलब क्या होता है, रिंग मतलब बजना बजाना होता है, तो रिंगिंग एक झनकार वाले आवाज में कहा, जहां पना आई एम एक्सट्रीमली सैड टू हियर ऑफ योर इंजरीज, मैं बड़ा दुखी हूं जहां पना आपके इंजरी के बारे में सुनकर। अकबर नॉडेड, अकबर ने हाँ में सर हिलाया। टेल अस बिरबल, ही सेड, बिरबल बताओ। शैल वी बिहेड हिज इल ओमेंड वॉशरमैन, अब अकबर ने पूछा कि क्या हम कर दे, शैल वी क्या हमें कर देना चाहिए, बिहेड, बिहेड मतलब धर से अलग, सर धर से अलग कर देना चाहिए। दिस इल वोमेंड वॉशरमैन, ये जो अपशगुन धोबी है, क्या हम इसका सर कलम कर दे। इल वोमेंड हुजूर, बिरबल आस्ट, बिरबल ने पूछा क्या अपशगुन,
यू सॉ हिज फेस एंड यू हैव अ ब्रूज्ड शिन एंड अ बी स्टंग। बीरबल ने कहा कि आपने उसका चेहरा देखा, यू नो, यू सॉ हिज फेस, आपने चेहरा देखा, एंड यू हैव अ ब्रूज्ड शिन, और आपका जो शिन है, आपका वो जो काफ का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो ब्रूज्ड है, उसमें घाव लगी हुई है। एंड अ बी स्टिंग, और आप मधुमक्खी का एक डंक भी है, राइट, जहां पना कॉमा द वॉशरमैन सॉ योर फेस अर्ली दिस मॉर्निंग। जहां पना वॉशरमैन ने भी आपका चेहरा आज सुबह सुबह देखा। एंड इज नाउ अबाउट टू लूज हिज हेड, अब उसका जो सर है वो धड़ से अलग होने जा रहा है। जहां पना विच डू यू थिंक वॉज द मोर इनऑस्पिशियस ऑफ द टू, आपको क्या लगता है आप दोनों में से सबसे अशुभ कौन था? आपने देखा तो आपके शिन में चोट लगा, आपने देखा तो आपको मधुमक्खी ने डंक मारा, लेकिन उसने भी तो आपको देखा और आप उसकी मुंडी अलग कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा अपशगुन इल वोमेंट तो आप हुए ना जहां पना। एम्पेरर अकबर स्टेयर्ड एट बिरबल फॉर अ मोमेंट, सम्राट अकबर ने बिरबल को घूरा एक पल के लिए। देन ही बिगेन टू स्माइल, और फिर मुस्कुराने लगा। यू आर राइट राजा बिरबल, तुम सही कह रहे हो राजा बिरबल, ही सेड, उसने कहा। इट इज रियली अ वेरी फुलिश बिलीव, ये यकीनन एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बिलीफ है, मान्यता है, यू नो। चलिए आगे देखिए। जहांपना, तानसेन कॉल, तानसेन ने पुकारा, जहांपना आई हैव अ स्पेशल सॉन्ग, मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल गाना है दैट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू, मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं, टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ सेंस ओवर नॉनसेंस। इस सेलिब्रेट करने के लिए, इस विजय को, जो कि नॉनसेंस पर सेंस का जो विजय हुआ है, उसके लिए मेरे पास एक गाना है। जहांपना बोली, तो क्या मैं गुनगुना दूं? लेट अस हैव म्यूजिक देन, चलो म्यूजिक शुरू करते। एम्परर अकबर कमांडेड, एम्परर अकबर ने कमांड किया, ऑर्डर दिया। एंड लेट अस ऑल थिंक एज वी लिसन, और सब आराम से सोचो। थिंक मतलब सुनो, समझो। हम सुनते हैं, जब तक हम सुनते हैं, जैसा कि हम सुनने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनो, अकबर ने कहा। तो यही कहानी थी गाइज, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो अकबर बीरबल की स्टोरी को हल्के में ना ले, वाट लग जाएगी आपकी, अगर आप नए होंगे ना, समझ नहीं पाएंगे, खतरनाक इंग्लिश है इसके अंदर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वो क्या क्या नहीं है। तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।